भक्ति क्या है? इस वीडियो की श्रृंखला में आज हम जानेंगे भक्ति के बारे में। सारे विश्व में शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसका मन पूरी तरह से शांत तथा पवित्र बना हुआ हो, या उसने अपने मन में कोई मलिन विचार न आए हो। मन का स्वभाव ही चंचल होता है और चंचल मन अशांत ही होता है। उसमें मलिन विचार आए बिना रहते ही नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरमुनि जहंडे, मन के सहस्त्र द्वार। मन बड़ा ही चंचल और चोर है। यह व्यक्ति को ठगने का ही कार्य करता है। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी आदि अपने मन की चंचलता मिटाकर इसे शांत करने के लिए जप, तप, पूजा पाठ आदि कई कर्मकांड करते रहे, लेकिन वे इसे शांत नहीं कर सके, क्योंकि इसके विषय भोगों में निकलने के लाखों द्वार है। प्रायः यह देखने में आता है कि जब भी दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं और वे एक दूसरे का समाचार पूछते हैं, तो पहली मुलाकात में उनके मुख से यही निकलता है कि सब ठीक ठाक है, आनंद मंगल है। लेकिन उनकी चर्चा आगे बढ़ती है तो दोनों ही ओर से दुखों का अंतहीन कहानी प्रारंभ हो जाती है। गरीब हो या अमीर, गृहस्थ हो या विरक्त, चाहे जो भी हो, सबके सब अपने मन से अशांत और परेशान दिखाई देते हैं। गरीब का मन तो अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में अशांत होता है, परेशान रहता है। लेकिन अमीरों के पास तो किसी बात की कमी नहीं होती। उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनमें ऐशो आराम की समस्त आधुनिक सामग्री होती है, उनके पास बड़े बड़े कारखाने हैं, कई नौकर चाकर हैं, फिर भी वह सुखी नहीं होते। गरीबों को तो बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है, लेकिन इन अमीरों को तो नींद की गोलियां खाने पर ही नींद आती है। ईश्वर भक्तों के हाल भी कुछ इसी तरह होते हैं। वे मंदिर में बैठे हैं, देवालय में बैठे हैं, मालाएं फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही भटक रहा है। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। यह किन युक्तियों से, किन साधनों से, यानी क्या करने से शांत हो सकता है, इसके लिए वह दिन रात चिंतन, मनन तथा प्रयास करता रहता है। इसके लिए उसने अनेक साधन खोजे। उन साधनों में से एक साधन है भक्ति। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यदि भक्ति के वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाए और इसके बाद भक्ति की जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा। इसके विपरीत दूसरी बात यह भी है कि यदि वास्तविक भक्ति के स्थान पर नकली भक्ति या भक्ति करने का ढोंग किया गया तो बेड़ा गर्क हुआ समझो। तब मन शांत होने की बजाय ऐसा अशांत हो जाएगा, व्यक्ति की पूरी दशा ही बिगड़ जाएगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह भक्ति के नाम पर उटपटांग हरकतें न करे। वास्तविक भक्ति क्या है इसे जाने और उसे ही करे तो निश्चित ही वह अपने मन को शांत करके अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। निसंदेह भक्ति की महिमा अपरंपार है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी एक साखी में भक्ति का महत्व और महिमा इस प्रकार बताई है। अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। व्यक्ति के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की पृथ्वी अर्थात भूमंडल का राज हो, लेकिन भक्ति की महिमा के आगे इनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि एक दिन इनका छूट जाना निश्चित है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।